हेलो। आ ही गई। तेरे दर पे सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, है ना। आपने बुलाया और मैं चली आई। इंतज़ार नहीं होता, मैं तो इंतज़ार करती हूँ इस टाइम का। कैसे कैसे घड़ी की सुइयाँ, है ना, इस टाइम को टच करे, आपसे मिलूँ, आपके पास आऊँ, रीडिंग करूँ, आपसे बातचीत हो, बहुत मज़ा आता है ना। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछते हैं यहाँ पे, जेन्युइनली जानना चाहते हैं आप लोग कैसे हैं। बताइए, कभी मुझसे भी बात कीजिए। हेलो मैम, आप कैसे हो, हम कैसे हैं, बताइए कि मैम अच्छा चल रहा है, मैम ये चीज़ आज अच्छी हुई, मैम यहाँ पे प्रमोशन मिला, मैम ये चीज़ आज बुरी हुई, मैम इस बात का बुरा लगा। कम ऑन, ओपन अप, ठीक है। आप मेरी सोल फैमिली हो, मीन्स हम सोल से कनेक्टेड है। इट मीन्स आप मुझे अपना अच्छा बुरा सब कुछ बता सकते हो, राइट। चलिए, अपने पर्सन के बारे में जानने आए हो, है ना। बहुत लोग तो ये कह रहे होंगे मैम बस मेरे पर्सन के बारे में बता दो और मेरी छुट्टी करो, है ना। तो चलिए ठीक है, बता देते हैं आपको आपके पर्सन के बारे में। क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ को जानने का मन है तो तैयार हो जाओ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे पास। मैं बताती हूँ आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। इस पर्सन पे पूरा का पूरा फोकस करना, उनकी एनर्जीज़ पे फोकस करना। क्या सोच रहे हैं? ओके, काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। आपके पर्सन डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, भले ही आपके पार्टनर है पर ये ना आपकी कमज़ोर नस को जानते हैं। इनको पता है किन चीज़ों से आपको बुरा लगेगा, किन चीज़ों से ये आपको अपनी ओर खींच सकते हैं, है ना। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये करेंगे तो आप इनके पास आ जाओगे, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो मैं देख रही हूँ अब जितना ज़्यादा आप हमेशा ना इनके साथ ऐसे रहे हो, अपनी इमोशंस को खुल के बताना है, चाहे ये पर्सन फिर कितना भी जज करे, चाहे ये फिर आपको कितना भी कुछ कहें सोचे। एक ऐसा पर्सन है, वैसे आप इतने खुलते नहीं हो, ठीक है। मैं देख रही हूँ बहुत प्राइवेट पर्सन हो, बहुत प्राइवेट पर्सन हो, इतना जल्दी खुलते नहीं हो, इतना जल्दी किसी से बातचीत भी नहीं करते हो, ठीक है। आपके मन में कोशिश ये रहती है कुछ भी करके अपनी बात को अपने तक ही रखे, बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर करना भी पसंद नहीं करते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं देख रही हूँ सिर्फ इनको अपना मान के ना आप हर बात बताते हो, पर ये पर्सन बहुत ध्यान से नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि सेपरेशन से हाल आपका भी बुरा हो रखा है। अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब जब आप इनसे बात नहीं करते, जब जब आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं और आपसे बात नहीं करते, आपका बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बुरा मानते हो, बहुत ही अजीब सा महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी पड़ जाते हो, है ना। पर ये पर्सन ना, मैं आपको बता रही हूँ, जानबूझ के आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, जानबूझ के ये पर्सन आपको मतलब देखते हैं ना, मैं कैसे बताऊँ, अब आपको ऐसा लगेगा शायद कि मैम बोल रही हैं, पर इनको ना कहीं बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये करने में। तो ना इग्नोर आपको ही जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के ही इग्नोर कर रहे हैं ताकि आपको एक ऐसी कंडीशन में ला पाए जहाँ पे आप इनके बिना रह ना पाओ, आप इतने कमज़ोर पड़ जाओ कि ये आपको जैसे चाहे ना वैसे नचा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेदर्दी है या फिर ये आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी।
ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ना ये पावर से भी उतनी ही प्यार करते हैं। इनको ये रहता है कि हमेशा अथॉरिटी मेरे हाथ में होनी चाहिए, हमेशा पावर मेरे हाथ में होना चाहिए। कुछ भी करें पर मतलब ऐसे नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ। आपने देखा होगा ये ना बातों से आपको बहुत मैनिपुलेट करती हैं या करते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। इनको पता है इमोशनल डायलॉग्स कौन कौन से, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सामने वाले के दिल पर जाके चुभे, सामने वाले के दिल पर जाके लगे। अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखो राज का खुलासा हो रहा है, कैंडल बुझवा रहे हैं, ये सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है, कैंडल बुझवा रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी चाल आप समझ नहीं पा रहे हो, पर मैं इनकी चाल बखूबी समझ पा रही हूँ। अब ध्यान से देखोगे तो आप जानोगे काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। और ये पर्सन जान गए हैं ना, ये पर्सन आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप इनको स्टॉक करते हो या किया है तो आप देख रहे होगे कि ये ना कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं प्यार मोहब्बत के बारे में। आपको लगता है कि अरे ये क्या बात हुई, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं ये पर्सन, जानबूझ के दे रहे हैं ये पर्सन। ऐसे स्टेटमेंट जानबूझ के आपके सामने रखे जा रहे हैं ताकि आपको बुरा लगे। एक पॉइंट पर आकर आप भी परेशान हो जाओ, आप भी बोलने लगो, आप भी ऐसे सोचो कि अरे यार ये क्या बात हुई, और आप प्रवोक हो जाओ इस बात से और आप कांटेक्ट कर दो। समझे इनकी चाल। आप प्रवोक हो जाओ, आप कांटेक्ट कर दो। ऐसा करना चाह रहे हैं, ये है इनकी प्लानिंग। जितना ज़्यादा आप रोओगे ना, जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करोगे, कमज़ोर पड़ोगे। ये पर्सन ऐसा नहीं है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, पर ये आपको ना खुद से हमेशा जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं। कभी भी ये पर्सन चाहेंगे नहीं, मैं बता रही हूँ इनको ना। आप बहुत ज़्यादा अगर इंडिपेंडेंट रहते हो, काफ़ी टाइम तक अगर आप कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, बात नहीं करते, तो इनको ऐसा लगने लग जाता है अरे यार इंसान हाथ से जा रहा है। वो चीज़ ये होने नहीं देंगे, ठीक है, वो चीज़ ये करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो ये पर्सन ना कहीं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको खुद से जोड़े रखने की। आप इनके लिए क्रेव कर रहे हो ना, मैं देख रही हूँ। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आपने हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा कोशिश की है या पहले भी कोशिश की है इनसे सेपरेशन के बाद बात करने की है कोशिश, कमेंट सेक्शन में लिखो ट्राई, TRY ट्राई, मैं समझ जाऊंगी। या पिंक हार्ट बना दो, जिसको ट्राई लिखना है ट्राई लिखो, पिंक हार्ट बना दो, ठीक है। कोशिश की और उसी से इस पर्सन ने पकड़ लिया आपको, ठीक है। उसी से इस पर्सन ने आपको पकड़ लिया कि हाँ अभी भी कहीं ना कहीं क्रेविंग उतनी है। तो ये इनके लिए सेटिस्फेक्शन की बात रही है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन की बात रही है। इनको लगा कि बस अब तो मज़ा ही आ गया। जान गए हैं आपकी कमज़ोर नस को, क्रेविंग इनको भी है। और जिस दिन आप इनसे मुंह मोड़ लोगे ना, आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही, आप कहीं बहुत ही इंडिपेंडेंटली दोस्तों के साथ जा रहे हो, खुश हो रहे हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो ना, तब इस पर्सन को थोड़ा शक होने लगता है। इस पर्सन को लगता है नहीं बात नहीं बन रही है यार, ऐसे तो नहीं चलेगा, नहीं पर्सन हाथ से जा रहा है, ये तो नहीं हो पाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है, ध्यान से देखो, आप समझ जाओगे यहाँ पे चल क्या रहा है। गेटिंग इट? आपके मन में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, आप इस पर्सन के एक्शंस को समझने लगोगे। अब आप सोच रहे हो कि वेट ओवर क्यों नहीं हो रहा, आप सोच रहे हो कि एक्शन क्यों नहीं आ रहा, यही तो इनका एक्शन है। आप इनको अपने एक्शन दिखाना बंद कर दो, बार बार मैसेज करना बंद कर दो, बार बार कॉल करना बंद कर दो, बार बार स्टेटस देखना बंद कर दो, बार बार मिस कॉल मारनी बंद कर दो। आप देखना तुरंत आपके पीछे भागे हुए आएंगे। खुद देखना, तब इनको लगेगा कि अरे यार यहाँ पे चीज़ें हाथ से जा रही है, अब यहाँ पे इनको कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। जी हाँ, तब इनको लगेगा कि अरे यार काफ़ी यहाँ पे गलती हो रही है। तब इनको लगेगा अरे यार चीज़ें तो मेरे काबू में नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ
करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से ही इस तरीके के एक्शन ले रहे हैं। आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब से आपने एक्शन लेना बंद किया है, इस पर्सन की वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक उतावलापन, एक जल्दबाजी सी देख रही हूँ, एक डर सा देख रही हूँ पहली बार, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि अरे यार, चीज़ें हाथ से एक्चुअल में जा रही है, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, मुझे अपने पर्सन वापस चाहिए किसी भी कीमत पर, मुझे वो पावर, मुझे वो एनर्जी वापस चाहिए। ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप इनके हाथ से जा रहा है, रिलेशनशिप को खो रहे हैं, इनकी लाइफ में स्टक एनर्जी हो गई है। हर चीज़ में इनको पावर चाहिए। फाइनेंशियली आपने देखा होगा, ये अपना कुछ खोलना चाहते हैं, चाहे वो हर चीज़ का ओनर बनना चाहते हैं। साफ साफ मैं आपको बता सकती हूँ, इस पर्सन की एनर्जी क्रेव कर रही है आपके लिए। जब इनको क्लू नहीं मिल रहा ना, तब इनको लग रहा है न जाने आप कहाँ चले गए हो, क्या हो गया, ऐसा कोई और तो नहीं आ गया जिसने आपकी आँख खोल दी। बहुत पॉजेसिव, बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेके। ध्यान में रखते किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, ठीक है। ध्यान में रखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे बात करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। ये भी देखते हैं, मतलब आपकी कोई तस्वीर वगैरह देख रहे हैं ना, तो ये मान लो कि ये सोच रहे हैं कि कितने खुश हो, एक्सप्रेशन देख रहे हैं। क्या आप जब इनके साथ थे तब भी इतने ही खुश रहा करते थे? आप फ़ोटोज़ कैसे खिंचवाते थे? आप कैसे डील करते थे? ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इनके दिमाग में ये प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से दोबारा से आपको अपनी ओर खींचे, क्रेव करे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ, अगर आपके पर्सन मैरिड भी हैं तो भी आपको मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, तो भी आपसे ये अपने आप से हुक्ड रखना चाहते हैं। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं? किस किस के पर्सन मैरिड है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 पिंक हार्ट बनाइएगा। ये एंगेजमेंट की बात चल रही है तो भी ये पर्सन आपसे बात करना नहीं छोड़ रहे हैं। आपके मन में इस बात को लेके बहुत डिलेमा आ रहा है, अरे यार ये पर्सन इधर भी है, ये पर्सन उधर भी है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या इनका साथ दूँ? क्या हमारा कुछ हो पाएगा? या फिर ये पर्सन मेरा दिल बहला रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं गलत तो नहीं? आपके मन में बहुत बार आ रहा होगा। आप अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हो। इनफैक्ट आपके घर पे भी अगर शादी की बात चल रही है तो आपके मन में डर बैठ रहा है, अरे यार क्या मुझे अपने पर्सन को बोलना चाहिए? क्या वही मेरे लाइफ पार्टनर बनेंगे? ठीक है, आप अपनी चीज़ों को मत छोड़ो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। ये पर्सन, ओ माय गुडनेस, ये पर्सन एक्शन लेके आपको थोड़ा बहुत कंसर्न दिखाएंगे। ये पर्सन एक्शन देख के ना, क्यों एक्शन लेंगे मैं बताती हूँ। ये पर्सन इसलिए एक्शन लेंगे, देखो ये जैसे खड़े हो गए हैं चुपचाप, ये आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ये पर्सन इसलिए एक्शन लेंगे जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये अभी भी हैं आपके पास, ठीक है। जस्ट आपके मन में ये चीज़ लाने के लिए कि हाँ आई एम स्टिल हेयर, आप मेरे पास आ सकते हो, ठीक है। आप फिर से इस रिलेशनशिप में, मतलब ये दिखाने के लिए कि इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, दोबारा से आपको अपनी ओर खींचने के लिए, ठीक है ना। चलिए इस रीडिंग को यहाँ तक रखते हैं। जो भी चीज़ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिखा होगा न्यू रीडिंग, उसको बिना देखे मत जाना, उसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। वो रीडिंग मिस करोगे तो बहुत पछताओगे। आई चैलेंज यू, आई बेट यू, रेजोनेट ना हुई ना तो नाम बदल देना, इतनी गारंटी दे रही हूँ। देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।